केंद्र सरकार के फैसले के बाद जिसमें कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, अब राज्य सरकार पर नीतीश कुमार पर प्रेशर बढ़ने लगा है कि राज्य सरकार अपने फैसले से जातिगत जनगणना कराए। इसको लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि 5 करोड़ रुपया जो है वीआईपी की तरफ से दिया जाएगा, जातिगत जनगणना राज्य सरकार कराए। पहले सुनिए मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। सर, ये केंद्र सरकार ने मना कर दिया है सेंसस के लिए, तो आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, बड़ी उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से मिले और बहुत उम्मीद था कि जो जातिगत जनगणना देश में हो, और हमें पता चला कि भी नहीं होना है, केंद्र सरकार की तरफ से मना हो गया है, तो बहुत दुख हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं शीघ्र ही इस पर चर्चा करूंगा, मिलूंगा, और मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से, अपने संसाधन से राज्य में जातिगत जनगणना करे, क्योंकि जातिगत जनगणना जो बहुत ज़रूरी है। आज हमें पता ही नहीं कि पिछड़े समाज के लोग कितने हैं, किस संख्या में हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, तो ये सब की जानकारी राज्य के पास जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसके लिए बेहतर विकास का कोई रोड मैप नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से इसको कराए, और इसके लिए हमने कल कहा भी है कि हमारे पार्टी के ओर से हम 5 करोड़ रुपए का डोनेशन राज्य सरकार को देंगे, जिसमें 4 करोड़ रुपया पार्टी की तरफ से, 1 करोड़ रुपया निजी अपने तरफ से। मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से जातिगत जनगणना बिहार में कराए। हाँ हाँ, अच्छा, केस नंबर। तो अभी उसको क्या बोल के, किससे उस रोज कल जब जा रहे थे तो वहाँ पे कौन पुलिस पदाधिकारी? तो आपने सुना मुकेश सहनी को, जिन्होंने केंद्र सरकार को फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार को देश हित में जो है जातिगत जनगणना अपने फैसले से करानी चाहिए, जिसमें वीआईपी की तरफ से 5 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया जो है वीआईपी पार्टी और 1 करोड़ रुपया मुकेश सहनी अपने निजी फंड से योगदान करेंगे। तो अब जो है बीजेपी के खिलाफ साफ तौर पे अब मुकेश सहनी भी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं और साफ तौर पे उन्होंने उस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि ऐसे में राज्य सरकार को करनी चाहिए। साथ ही साथ आपने ये भी सुना है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि काफ़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात की, मुलाकात के बाद यह फैसला आया, ऐसा उम्मीद नहीं था। ऐसे में राज्य सरकार को अब फैसला लेना चाहिए और राज्य सरकार को अपने पैसे से जातिगत जनगणना करानी चाहिए, जिसमें मुकेश सहनी की तरफ से यानी कि वीआईपी की तरफ से 5 करोड़ रुपये का योगदान किया जाएगा। तो एक बड़ी बात है कि अब बीजेपी के खिलाफ जो है मुकेश सहनी साफ तौर पे कहा है कि राज्य सरकार कराए, जहां बीजेपी यह कर रही है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी तो वही उन्हीं के सहयोगी जीतनराम मांझी, वीआईपी सुप्रीमो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, नीतीश कुमार की पार्टी, तमाम विपक्षी खेमा यह कर रही है कि अगर केंद्र नहीं कराती है तो राज्य सरकार को फैसला लेना चाहिए और राज्य सरकार अपने पैसे से यानी कि राज्य सरकार अपने फंड से जातिगत जनगणना कराए। वही मुकेश सहनी का बयान काफ़ी मायने रखता है। मुकेश सहनी ने कहा कि 5 करोड़ रुपया हम देंगे, आप जातिगत जनगणना कराइए। मुकेश सहनी का बयान है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर अब प्रेशर बढ़ने लगा है सहयोगी के साथ। तमाम विपक्षी खेमा तो कहीं रहा है, सहयोगी भी कहने लगे हैं। तो बीजेपी के इस फैसले के बाद बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं होगी, जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है, तो वही दूसरी तरफ तमाम सहयोगी जो हैं बीजेपी के, हम की बात कर ली जाए, जीतनराम मांझी, वीआईपी, मुकेश सहनी की बात कर ले, नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, सभी लोग इस फैसले पर अडिग है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और कल अमित शाह से मुलाकात होगी। मुलाकात काफ़ी अहम माना जा रहा है, इसलिए कि जातिगत जनगणना को लेकर भी बातचीत हो सकती है। उसके बाद जो है कई बड़े फैसले भी आ सकते हैं। बिहार की राजनीति में कई उलटफेर की संभावनाएं भी जताई जा रही है। इस खबर में इतना ही। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।